अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में लगे हुए हैं, मार्केट्स बंद हैं, इसमें सबसे ज़्यादा परेशान इस वक्त ताजर बिरादरी दिखाई दे रही है। जहां पर हुकूमत ने एक माह पहले लॉकडाउन सरगोदा के अंदर कहा गया कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाएगा और इस लॉकडाउन में सरगोदा के ताजरों ने लब्बैक कहते हुए इस लॉकडाउन के साथ आमादगी जाहिर करते हुए लॉकडाउन का साथ दिया। लेकिन अब तक कई ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जिसमें पुलिस और ताजरों के दरमियान ऐसे मामलात हुए हैं जिसमें ताजरों को बेदर्दी से, बेइज्जती से थानों तक लेके जाया गया है। तो इस सारे मामले में ताजर इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है। ताजरों के अंदर वो बेचैनी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि शायद किसी हद तक इनको स्टेक होल्डर नहीं समझा जाता। और इस सारे मामले में जब से 15 मार्च से अब तक ये लॉकडाउन हुआ, तब से अब तक ताजरों के साथ कोई भी ऐसी मीटिंग हम नहीं देख रहे जो कि इंतज़ामिया, डीसी या कमिश्नर की तरफ से हुई हो और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दोबारा रिवाइव किए हों। एक बार ऐलान किया, मार्केट्स बंद हुई और फिर उसके बाद पुलिस और ताजरों का मामला शुरू हो गया। अभी भी कई ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने 2-2 माह का बिल नहीं भरा, 2-2 माह का किराया उनके सर पे है और 2-2 दिन जब दुकानें बंद होंगी तो फिर काम कैसे चलेगा और किस तरीके से ये मामलात आगे बढ़ेंगे। तो ये वो सवाल हैं जो कि ऑब्वियसली ताजर इसके बारे में बता सकते हैं। सरगोदा की इस वक्त मैं मोबाइल मार्केट से ये प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ, जिसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कंसर्न्स कर रहे थे कि उनके लिए मामलात अब मुश्किल से मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं और हुकूमत जो है अभी भी सोच रही है कि ईद से 10 दिन पहले मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, यानी कि वो सीज़न जो कि ताजरों के लिए पैराडाइज कहलाता है या फिर पूरे साल की कमाई उन्होंने करनी होती है। तो उस दौरान अगर लॉकडाउन मुकम्मल लगा दिया जाए हुकूमत के पास जो कि तजवीज़ है, उसके बाद ताजर क्या करेंगे या फिर ये सर्कल कैसे चलेगा, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब इस वक्त हर कोई चाहता है। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मोबाइल मार्केट सरगोदा के मौजूद हैं। बताइएगा, ये सारी चीज़ें आपके इस वक्त आप उससे फेस भी कर रहे होंगे, गुजर भी रहे होंगे, आपको आपकी कम्युनिटी के छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार इस पे कंसर्न भी करते हैं। पहले मुझे बताइएगा कि उनके कंसर्न्स क्या अब तक जब से लॉकडाउन हुआ आपने डीसी, कमिश्नर या इंतज़ामिया के किसी हाई अथॉरिटी को बताया या उन्होंने किसी जगह पे आपको स्टेक होल्डर बनाया? किसी भी हायर अथॉरिटी की तरफ से स्टेक होल्डर्स को तो पूछा ही नहीं जा रहा ना जी। पिछले 1 साल से अपने तौर पे फैसले होते हैं और इम्प्लीमेंट हो जाते हैं कि किस तरह से काम करना है, लॉकडाउन क्या है, मतलब नोबडी नोज़ कि करना क्या है। बस एक इंस्ट्रक्शन आती है, उस पर आंखें बंद करके अमल दरामद शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम डिस्कस करना या उसका सलूशन ताजरों से लेना कि इसका क्या हल है, उस तरफ से कोई आता ही नहीं है। यानी कि मोबाइल मार्केट के फैसले कोई और करता है, आपसे पूछा भी नहीं जाता? जी बिल्कुल, सिर्फ मोबाइल मार्केट नहीं, हर तरफ पूरा सरगोदा, पूरे मुल्क में ऐसे ही हो रहा है कि आप कहाँ ताजों से कंसर्न किया जाता है कि जी आपको क्या इसमें राय क्या है, किस तरह से करना चाहिए। एक प्रॉपर वे आउट बैठ के डिज़ाइन तो किया जा सकता है ना। प्रॉब्लम इज़ देयर, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये नहीं है जो इस तरह से करते कि जी 6 बजे मार्केट बंद कर दो, 6 बजे तक कोरोना नहीं होगा, उसके बाद आ जाएगा। व्हाट द हेल इज दिस? दिस इज सेंसलेस, स्टूपिड सेंस है ये वाली कि जी आप इस तरह से काम कर रहे हैं कि जी 6 बजे बंद कर दो, हफ्ते में 2 दिन बंद कर दो ताकि मार्केट में प्रेशर आए और कोरोना और मेरे हिसाब से तो रश बढ़ता है, उससे रश बढ़ता है और उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। आप ये कहते हैं कि 6 फीट का फासला मेंटेन करें, मास्क इस्तेमाल करें, SOP के ऊपर पूरी तरह अमल दरामद कराएं, वो तो होता नहीं है। पुलिस को आप अथॉरिटी दे देते हैं, कोई दुकान अगर 6 बजे के 5 मिनट में खुली हुई है उस पर आ जाते हैं, FIR का थ्रेट करते हैं, उनसे 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 200, 400 जितने बनते हैं उनके वो लेके जेबों में डाल के चले जाते हैं। हल क्या है सर? हल क्या है इसका? हल भी तो नहीं। यही है कि सबके साथ मशावरत के बाद एक प्रॉपर प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए कि जी इस तरीके से इस कोरोना को इस तरीके से हमने कंट्रोल करना है। मास्क को लाजम करें, ठीक है जी। उसके बाद आपके जो करेंगे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई किसी गाहक के बारे में भी कहा जाए कि गाहक बगैर मास्क के आपने डील नहीं करना, आपके पास तो पैसे आ रहे हैं, आप कैसे उसको हम उसको फैसिलिटेट ऐसे कर रहे हैं। देखिए हाल होता है हर चीज़ का। मैं अगर एक 50,000 रुपये की मैंने एक डिवाइस बेची नहीं है ना, तो मैं 10 रुपये का मास्क मैं कस्टमर को अपने पास ही दे दूंगा। मेरे पास पड़े हुए हैं। मेरे पास अगर कोई विदाउट मास्क आता है बंदा, तो मैं उसको ऑफर करता हूँ कि भाई ये मास्क लगा के मेरे से बात कर लें, हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। इट्स द प्रॉपर सोल्यूशन। तो इससे मुल्क की मीशत पे भी असर पड़ता है जिस तरीके के इस वक्त हालात हैं, 2 दिन 6 बजे बंद कर। जाहिर है जी, जब आप बिजनेस कम करेंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो डेफिनेटली कम होगा। जो टैक्सेस की सूरत में तो टैक्स पूरे देंगे ना? गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी ना। मैं लाख रुपए के ऊपर अगर मैं टैक्स देता हूँ तो वो अगर मेरा लाख रुपए आमदन जो है वो मेरी
50,000 रुपये आ जाएगी तो अल्टीमेटली टैक्स तो कम होगा ना उसका, तो वो तो अल्टीमेटली वो लो साइड में, गवर्नमेंट को भी नुकसान है, डेफिनेट लॉस है। इकोनॉमी इसी तरह से बर्बाद होती है ना जी। बाहर के मुल्कों में भी तो लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन वो जिस तरीके से चल रहे हैं वो हम तो सिर्फ खबरों में सुनते हैं ना। मेरे जो लोग आते हैं हमें बताते हैं, इंग्लैंड में है, यूके में है, इवन सऊदी अरब में भी लॉकडाउन है, दुबई में भी है। लॉकडाउन नहीं कहना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स तो वहाँ पे भी हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर सोल्यूशंस हैं। वो लोग मास्क के बगैर नहीं निकलते। वो लोग सऊदीया में उन्होंने एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई है, हर मोबाइल में वो लाजिम है वो करना कि इसके साथ जो ही आप किसी कोरोना के पॉजिटिव केस के पास से गुजरेंगे आपको अलार्म आ जाएगा। तो मतलब हम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? हम सिर्फ, हमारे पास यही है कि डबल सवारी पे पाबंदी लगा दो, बस, दैट्स ऑल। आपकी किस चीज़ की शॉप? मेरी मोबाइल फ़ोन की शॉप है। तो इस वक्त जो गवर्नमेंट इस तजवीज़ पेश कर रही है कि इस तरीके से लॉकडाउन होने जा रहा है, तो क्या समझते हैं आगे बर्दाश्त हो जाए? नहीं, बर्दाश्त तो हमारी बर्दाश्त से तो ऊपर हुआ पड़ा काम। वो इसकी वजह ये है कि हफ्ते में आप ये देखें 7 डेज़ होते हैं, तो आप 5 डेज़ वर्किंग में, अगर हम 5 डेज़ वर्किंग करते हैं तो जो 2 दिन का रश होता है वो ऑलरेडी मार्केटों में रश हो जाता है, सड़कों पे रश हो जाता है, क्राउड बढ़ जाता है। उसकी वजह से प्रॉब्लम्स तो हैं हमें। तो वो रश को कंट्रोल करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए कि 1 डे जो रेगुलरली छुट्टी है उसी छुट्टी को फॉलो करना चाहिए। और देखें आप, 6 बजे तक की टाइमिंग है, 6 बजे की टाइमिंग बिल्कुल ठीक है। वैसे सोल्यूशन बनता ही नहीं है कि ये बात बनती ही नहीं है कि 6 बजे की टाइमिंग हो, टाइमिंग 8 बजे की कर दें आप। कम से कम काम तो हम करें ना, क्योंकि 12 बजे 11 बजे मार्केट्स ओपन होती हैं। 5-6 घंटे में क्या काम होता है आप खुद बताओ। ज़्यादा शाम में काम होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी फील्ड ही ऐसी है मोबाइल फ़ोन की, हमारा रात में काम ज़्यादा होता है। आप लोगों को असर हुआ ये जो 1 महीने से लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन जिस कह रहे हैं, तो उस पर कितना इफेक्ट? हमारे कारोबार जो है वो 50% डाउन हो चुके हैं। 50%? जी 50% बिल्कुल, इसी वजह से। और अखराजात तो वैसे ही है ना, जो हैं वो तो चल रहे हैं। बिजली का बिल भी उतना ही है, अपना जो हम तनख्वाहें दे रहे हैं लड़कों को वो भी, हम तो ज़ाहिर बात है हमने काट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कमी की, बल्कि उल्टा बढ़ाने हैं ना हमने। अब रमज़ानुल मुबारक है, उनका ख्याल तो हमने रखना है। भजन जो हालात जा रहे हैं, हम तो कहते हैं कि 9 बजे होना चाहिए, 8 की भी 9 होना चाहिए। एक तो कस्टमर प्रेशर कम होगा। आप देखें हालात ऐसे हुए पड़े हैं कि शायद 2 टाइम का खाना ना नसीब हो रहा हो लोगों को, जो यहाँ हालात चल रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं आप? गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बिल आ रहे हैं फैसलों? जी बिल्कुल आ रहे हैं, वो देने हैं, कहाँ से नहीं देने हैं ना। मुल्की हालात तो ऐसे हैं, बिल तो आने ना। इमरान खान साहब को चाहिए कि हर तरह से अवाम का ख्याल रखें ना, अपनी रियाया को देखें, रियासत के साथ जो मामला उस मामले। हाँ जी जी सर, सूरत हाल है जी। आप दुकानदार? जी मेरी मोबाइल शॉप है इधर। और सर हमें भी टाइम का इशू आ रहा है कि टाइम जो है वो कम से कम 8 बजे तक का होना चाहिए। उसके बाद जो है वो बर्डन कम हो जाएगा। किराए हमसे पूरे लिए जा रहे हैं, ठीक है। अगर टाइम 6 बजे तक का है तो फिर भी वही कस्टमर, वही टाइमिंग होगी, तुम्हारे किराए जल्दी आ जाए ना, सहरी के बाद आ जाए। सहरी के बाद आ गए, कस्टमर नहीं होगा, कस्टमर कहाँ से लेके आएंगे? आप मजबूरी बन जाएंगे कस्टमर की, वो तो आएगा फिर। सर ये हल नहीं है। नहीं सर, ये तजवीज़ आपकी अपनी एक राय है, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन मसला ये है कि 6 बजे तक का टाइम हो गया, उसके बाद 2 छुट्टियाँ हैं, 8 छुट्टियाँ ये बन जाती हैं। लेकिन किराया हम पूरा दे रहे हैं, अपने जो मुलाजमीन हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं उन्हें वो मुकम्मल दे रहे हैं। सारे मामला उसी तरह चल रहे हैं। जनरल साहब, ये जो आखिरी 10 दिन है उसमें ऑब्वियसली यहाँ पे रश भी लगेगा, तो गवर्नमेंट तो वही सोच के इसको बंद करने जा रही है ना। तो अगर वो बंद भी करने जा रहे हैं तो आप लोग समझते हैं कि आपको पहले मशवरा करेंगे या ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? नहीं, मशवरा होना चाहिए। वैसे अगर ये ऐसा कोई फैसला होने जा रहा है तो वो पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ज़बरदस्त किस्म की ज़्यादती होगी और उसके ऊपर भरपूर एहतजाज होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, एक और आपकी बातों से मेरे जहन में एक और बात आई कि वापडा और PTCL जो हमारे इदारे हैं, उन्होंने एक और नई पॉलिसी दी है, गालिबन आपके इल्म में होगी, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि पहले होता था कि अगर आपका वापडा का बिल 1 महीना जमा नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ जो बिल आता था उसके ऊपर डिस्कनेक्शन का नोटिस होता था और वो एहलकार आ जाते थे कि जी आप बिल जमा करा दें नहीं तो आपका मीटर कट जाएगा। ठीक है। अभी PTCL और वापडा ने नई पॉलिसी खैर से ये दी है कि पता नहीं हम किसी दुश्मन मुल्क में जाके पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि अगर आपका बिल
उसी महीने में जमा नहीं हुआ तो आपका मीटर काट देते हैं, आपका टेलीफोन की लाइन काट देते हैं। ये पॉलिसी है। ये नहीं, इस पे तो आप पहले से उनको सिक्योरिटी जमा कराते हैं, वो सिक्योरिटी भी तो होती है। नहीं, वो सिक्योरिटी तो जो चली गई वो तो चली गई ना। वो तो पाकिस्तान में कौन सी सिक्योरिटी का निज़ाम है जी? वो तो जो उनके पास जमा होगी वो तो चली गई है ना जी। अभी पॉलिसी ये है, अगर आपका बिजली का बिल इस महीने 18 तारीख को जमा नहीं हुआ तो 19 को वो आ जाएंगे देखने के लिए, आपका बिल जमा नहीं है भाई, इसका मीटर काट देते हैं। गवर्नमेंट तो ये सोच रही है कि हम बिल कम करने जा रहे हैं, ये तो पॉलिसीज और ज्यादा सख्त होती जा रही है। नहीं, मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान की नहीं होगी जो ये सोच रही है। मैंने तबके के हमारे जैसे नॉर्मल लोग हैं उनके लिए आप देखें कि क्या हो रहा है। महंगाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है भाईजान। कुछ चीजें हम खा पी नहीं सकते हैं जो हालात हमारे कर। मोबाइल भी महंगे हुए हैं भाईजान, मोबाइल तो वहीं पे खड़े हैं, कहाँ महंगे हो रहे हैं। हुआ है मोबाइल्स का जो इश्यू हुआ है पीटीए, वो जो रजिस्ट्रेशंस का हुआ है, वो जो मोबाइल बाहर से आते थे उनका ये इशू था, ठीक है। अब हमारा आधे से ज़्यादा काम ये हुआ, सबसे पहले तो ये नुकसान हुआ, जो बाहर से आ रहे थे वो हमारे इधर पीटीए अप्रूव नहीं हुए, तो महंगी होती है तो डाउन होती है। सर कोई डाउन नहीं हुई। पहले मोबाइल सपोज को ये आ रहा था 20 का, तो वो अब 27,000 पे पहुंच गया है। जाहिर सी बात है, डॉलर अगर महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली बाहर से जो चीज़ आएगी वो महंगी होगी। तो हमारी एक्सेसरी से लेके मोबाइल्स तक हर चीज़, लैपटॉप के ऊपर जो टैक्स है वो अलहदा लगा हुआ है। लैपटॉप के मतलब जो आ रहा था 20 का वो भी 30,000 28,000 तक पहुंच गया। हर चीज़ महंगी हो रही है। गवर्नमेंट शायद ये समझ रही है आप ज्यादा कमा रहे हैं। सर हम क्या कमा रहे हैं, हर चीज़ पे लग रहा है टैक्स, हर चीज़ डबल कीमत पे जा रही है। एंडिंग करते हैं सर इसको कि इसका सोल्यूशन अगर आपसे पूछा जाए कहीं पे भी जाके तो क्या देंगे? इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि इसको डिजिटली इसको देखा जाए। जो SOPs डिज़ाइन की गई हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क है या सैनिटाइजर्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाए, बजाय इसके कि आप वर्किंग आवर्स कम कर रहे हैं। वर्किंग आवर्स कम करने का अल्टीमेटली लॉस जो है ना, वो एक तो कोरोना के बढ़ने की सूरत में आता है और दूसरा बिजनेस का जो है वो फ्लो वो कम हो जाता है। जी बिल्कुल। तो ये इस SOPs को आप मजीद डिजाइन कर लें बजाय इसके कि आप कर लें। जी बिल्कुल, उसको ज्यादा बेहतर अंदाज में उसको। ठीक है। ताजरों की बातें आप सुन रहे हैं और ताजर ऑब्वियसली इस मुल्क की मैशत चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन ताजरों का ये भी एतराज़ है कि उनको ना तो एज आ स्टेक होल्डर ट्रीट किया जाता है और ना ही उनसे कोई मशवरा लिया जाता है। हाँ, उनके हवाले से फैसले किए जाने वाले फैसले सिर्फ उन पर इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं, उनसे मशवरा तक लिए बगैर ये फैसले कहाँ हो रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद ताजरों से बात करेंगे। लॉकडाउन में इस वक्त ताजरों की करंट पोजीशन क्या है। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त ताजरों के मसाइल और स्मार्ट लॉकडाउन के बाद सरगोदा में पैदा होने वाली ताजरों के लिए मसाइल की एक नई जंग के हवाले से। ताजर इस वक्त परेशान है कि हफ्ते में 2 दिन जो दुकानें बंद हैं, कारोबार बंद हैं, और उसके साथ साथ जो टाइमिंग की लिमिटेशन है उस दौरान में उन्होंने किराया, बिजली के बिल और दीगर अखराजात जो हैं वो किस तरीके से निकालने हैं, एक बड़ा चैलेंज है। इससे पहले हम अहम मार्केट सरगोदा की मोबाइल मार्केट में बात कर रहे थे। इस वक्त में मरकज़ी अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी हैं जी कपूर साहब हमारे साथ हैं। बताइएगा ये सारा कुछ क्या चल रहा है कपूर साहब? आपको ऑब्वियसली जब भी कोई भी फैसला होता होगा इंतज़ामिया की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, आपको स्टेक होल्डर तो बनाया जाता होगा। असल में मैं बात करूँगा कोरोना के पर, जब से ये शुरू हुआ है तो गो के गवर्नमेंट तो जो SOP गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो हमारी ही हिफाजत के लिए हैं। हमने पिछले जो लॉकडाउन था उसमें भी भरपूर तावन किया था इंतज़ामिया से, और शहर में फेस मास्क और जो हैंड सैनिटाइज़र है वो भी तकसीम किए थे। और हम ये चाहते हैं कि लोग हिफाजत भी करें, लेकिन जो ये लॉकडाउन लगा दिया जाता है मुसलसल, ये 2 दिन हैं और फिर टाइम की पाबंदी है। देखिए लोगों के मसाइल हैं, लोगों के बिज़नेस है, 50% से ज़्यादा जो शॉप्स हैं वो किराए पर हैं, मुलाजमीन के अखराजात हैं, किराए के अखराजात हैं, लोगों के घर किराए पर हैं, और उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि इतना लंबा अरसे के लिए अपने कारोबार बंद करने के लिए। कारोबार गुज़श्ता हुकूमत, जब से ये हुकूमत आई है, कारोबार बिल्कुल ही सिरे से नहीं है, और फिर टाइम को शार्ट कर दिया गया है, हफ्ते में 2 दिन बंद और फिर 6 बजे तक टाइमिंग।
तो ये कारोबार बहुत महदूद मुद्दत के लिए कर गया है। देखें, अगर महदूद मुद्दत के लिए पब्लिक बाज़ारों में आएगी तो रश तो होगा। ठीक, ये भी प्रॉब्लम है कि एक तो इसको हमसे जब ये पॉलिसी बनाई जाती है ताजरों के साथ मिलकर बैठकर, जब ये तो बनती है ऊपर की सतह पर, लेकिन जब इसको अमल दरामद करवाया जाता है तो इंतहाई बेहुदा तरीके से उस पर अमल दरामद कराया जाए। एक पुलिस वाला आता है, दुकानदार जो कि रिजनेबल ताजर है, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, रिजनेबल ताजर है, उसको दुकान से बाहर निकालता है किसी को, चलो मेरे साथ आने। ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, हम ये इस चीज़ को हमने मुतअद्दिद दफ़ा DPO को भी और डिप्टी कमिश्नर साहब उसको भी इस चीज़ के बारे में आगाह कर चुके हैं कि अगर आइंदा रवैया ऐसा बनाया गया तो हम फिर सामने खड़े होंगे। ठीक है, तो इसमें आपकी भी तो एक अहम ज़रूरत होती है हमेशा से। जो प्रेशर ग्रुप होता है, आप लोगों को मुंतखब करते हैं आपकी ताजर बरादरी, और ये सबसे बड़ी कम्युनिटी होती है किसी भी शहर की। तो इसका मतलब आप भी कहीं पे कमज़ोर हैं, आपकी जो मुंतखब रजीम है वो भी कमज़ोर है, क्योंकि ऐसे वाक़यात सरगोदा में आए रोज़ हो रहे हैं ना। नहीं, बात यह है कि हम जो लास्ट हमारी DCO साहब से मोहतरमा से नायला बाकर से मीटिंग हुई है, उस पर हमने वाज़ह कर दिया है कि हम अपने ताजर की इज्जत चाहते हैं। कोई भी अफसर आके या कोई भी अमले का बंदा आके हमारे ताजर को बेइज्जत करेगा, हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कब हुई थी लास्ट में? लास्ट तकरीबन 15 दिन कबल। हमारे 15 दिन में आपको मैं दर्जनों वाकयात ऐसे बता सकता हूँ। ये मीटिंग के बाद क्या नतीजा निकला, कई ताजरों को गिरबान से पकड़ के थाने तक लेके मेरी बात सुने कि पुलिस अब ये टाइम है ना, जो लास्ट तकरीबन 2 वीक में पुलिस चेक नहीं कर रही, सिर्फ AC साहब चेक कर रहे हैं। जो वो दुकानदार जो 2 दिन का लॉकडाउन है, जुमा हफ्ता, और वो आकर जो दुकान में आकर बैठते हैं या काम करते हैं, उनका हम कहते हैं कि अगर आपने जो टाइम दिया है हम उसमें पाबंदी करने के लिए तैयार है। गो के गलत है वो। कब तक करेंगे ये पाबंदी? ये 27 तारीख तक अब ये है जो शेड्यूल है जो इनका गवर्नमेंट का, 27 तारीख तक हम पाबंदी करेंगे। हमारी ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब के, कि टाइम ओपन कर दिया जाए। सुबह से लेके रात गे तक कारोबारी मराकज खुले जाए, पाबंदी खत्म कर। होगा नहीं कबूर साहब, होगा नहीं है, लेकिन ये होगा नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं। हल क्या है इसका? जितना शार्ट टाइम करेंगे बाजारों में रश होगा। देख लें कि अब भी ट्रैफिक एकदम जब रश होता है 11-12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक या रोजा खुलने तक सड़कों पे, क्योंकि शार्ट टाइम के लिए बिजनेस खुलते हैं तो पब्लिक तो बाजारों में आई होती है, सड़कों पे रश होता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। कबूर साहब, आपने कहा कि 27 तारीख के बाद अलातोल मार्केटें खुलनी चाहिए, कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, ताकि रश ना बढ़े, लोग अपनी मर्जी से आके शॉपिंग कर लें, और यही हल है। लेकिन इस चीज़ की क्या श्योरिटी देगी ताजर कम्युनिटी के जो SOPs हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? इवन के दुकानदार जो होता है अंदर दुकान के अंदर बैठा होता है वो भी मास्क नहीं पहन रहा होता। ये आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूँगा। जी, बात यह है कि उस पर देखे जो काम किए जा सकते हैं, हम तो कहते हैं कि इंतज़ामिया हमारे साथ मिलकर तावन करे, हम SOP पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। जो दुकानदार SOP पर अमल नहीं करता उसको तो जुर्माना किया जा सकता है, ये चीज़ तो अमल दरामद इस पर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ को, कारोबार को, पूरे शहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर देना, ये किसी भी सूरत हमें कबूल नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे 50% 60% जो दुकानदार हैं वो रेंट पे हैं, उनके मुलाजमीन के अखराजात हैं, वो कैसे पूरे, बिजली के बिल हैं, घर के अखराजात हैं, बच्चों की फीसें हैं, बाकी मामलात हैं, वो कैसे पूरे होंगे? वो पहले तो हुकूमत ने दे दी थी ना रिलीफ, कोई रिलीफ नहीं दिया था। ये झूठ वाली बात है, किसी ने नहीं दिया। वो क्या कहते हैं कि वो तो शर्म वाली बात है कि वो जो देने वाली बात है। हमारे जो बिजली के बिल थे ना वो डाले गए, वो बाद में वसूल किए गए थे। इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि दुनिया में मिसाल थी हमारा लॉकडाउन, नताइज भी निकले और हमने रिलीफ भी दिया, पैकेजेस भी दिए, गरीबों को पैसा। काश इमरान खान तकरीर करने से पहले, रिलीफ देने से पहले, और ऐसे मामलात जो आवाम को रिलीफ देते हैं या वो तरीक़ेकार वो बताते हैं, वो पहले सोच लिया करें क्या ये पूरा भी हो सकता है कि नहीं। क्या समझते हैं आप? भी दुकानदार हैं? हाँ, दुकानदार हैं जी। नईम साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हम इनके साथ हैं। तो आपके इस वक्त क्या मसाइल हैं अपने? सबके एक ही जैसे मसाइल हैं बाजार के। तो दुकानें बंद होती हैं, परेशान होते हैं लोग। क्या क्या मसाइल हैं? वो मसाइल यही हैं कि कम से कम जो है शाम तक खुलनी चाहिए दुकानें जी। ठीक है। हाँ जी, क्या करते हैं? मेरी दुकान है, वेल्डिंग की दुकान है। तो वेल्डिंग की आपकी भी बंद है या आपकी खुली? वैसे ही है, जैसे बाजार के मामला ऐसे हमारे भी हैं। अच्छा,
जी। तो कितने वर्कर काम करते हैं आपके पास? 5 वर्कर। तो उनकी तनख्वाहें देते हैं? बिल्कुल देते हैं। ये दिहाड़ी पे होते हैं या तनख्वाहों पे होते हैं? तनख्वाहों पे होते हैं। तो तनख्वाहों पे होते हैं, चाहे दुकान बंद हो खुली हो, आपने देने हैं, पैसे देने हैं। तो कारोबार डाउन हो गया, ये अखराजात बढ़ गए, गए। तो उसमें फिर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बस मुश्किल से उधार लेके गुजारा कर रहे हैं अपना। हाँ जी, क्या सोल्यूशन है जी? सर बात यह है कि इन्होंने पहले 8 बजे का टाइम रखा था, ठीक है। 8 बजे का जो टाइम था वो ठीक था, वो 8 बजे अफरा तफरी नहीं पड़ती थी। 6 बजे जो के टाइम आप शहर में आके देखें, कोई सड़क आपको खुली नहीं मिलेगी, अफरा तफरी पड़ी होती है। 8 बजे रूटीन में काम चल रहा होता है, कोई रश नहीं होता। 6 बजे टाइम वाला टाइम ही गलत है। उस टाइम आप देखें कोरोना बढ़ने के ज्यादा चांसेस है, आप समझते हैं ऐसे? इस तरह ज्यादा है चांस 6 बजे वाले टाइम में। रिलीफ देंगे आपको? ना, हम नहीं ले रहे ऐसे रिलीफ, हमें लॉकडाउन ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं हम आपके खैर खाएं। भाई जी कोई खैर खा नहीं है, ये दूसरे मुल्कों के खैर खाएं, हमारे नहीं है। क्या किया उन्होंने? अभी तो कोरोना पे कंट्रोल कर रहे हैं ना। कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। इमरान खान साहब को कुछ नहीं है उनका। प्राइम मिनिस्टर है आपके यार। और नहीं यार, बस जाने दें आप यकीन करें कि टीवी पर जब उनकी तस्वीर आती है हम टीवी बंद कर देते हैं। इतना? हाँ जी, हमें नफरत है इस शख्स से। क्यों बस नफरत, कहता कुछ है करता कुछ है, तो पता ही नहीं होता कि पीछे हो गया रहा है। और मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ बैठ कह रहे हैं जितना ईमानदार मैं हूँ पाकिस्तान में होगा वो ईमानदार, बाकी जो बेईमान बिठाए हुए हैं वो तो नून लीग और पीपल पार्टी के बिठाए हुए हैं ना। या तो अपने हाजी सलती मस्जिदों में से निकाल के लेके आता ना। मैं मान गया, बात ही है। मान गया प्राइम मिनिस्टर है, लोग कहते हैं उनकी बात उनका एमएनए एमपीए में मानता ही कोई नहीं है। लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ईमानदार है, क्या पूरी काबीना ईमानदार नहीं है? ये लोग कहाँ जाए, इनकी दुख तकलीफें कौन कहते हैं? मैं मेरे पे एक करप्शन का इल्जाम जैसे कुछ भी नहीं होता, मेहनत करता रहे, लोग परेशान हैं, रोटी से तंग है, दुकानदार नुकसान कर रहे हैं अपना। जितना भी लॉकडाउन हुआ लोगों ने नुकसान किया है, तो इसमें इमरान खान का सही हो रहे हैं लोग। कसूर इमरान खान का कसूर है ना सर, जब दुकानें बंद होगी, लॉकडाउन होगा, कारोबार नहीं कर सकें, हर चीज वो देंगे। कोरोना तो अचानक आ गया, कोरोना अचानक आ गया सर, उसके लिए कोई मुस्बत तरीका कार निकाले ना। वो कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा अहम चीजें हमने की, मिसाल बना दी। क्या किया, क्या मिसाल बनाई है? कहते हैं लोगों को हमने पैसे दिए, क्या लॉकडाउन के दौरान किसी को दे दिया, कोई बेचारे को 10-12 हजार, वो क्या 6 महीने साल के उसमें पढ़ाई करेगा? लाखों की तादाद में दिए हैं। नहीं सर, ये सारा झूठ फ्रॉड है, कुछ भी नहीं है। और ये दुकानदारों के जो इतने लॉस हो गए, जिन्होंने तनख्वाहें भी दी, अखराजात भी अपने पूरे किए और उनको नुकसान हो चुके हैं, वो घाटे में, वो कहाँ से पूरा करेंगे? हालिया उनकी तकरीरों उन्होंने कहा मुईशत ऊपर जा रही है, नौकरियां बढ़ रही हैं, कारोबार अच्छा हो रहा है पाकिस्तान। ये कहने की बातें हैं ना, करने की नहीं ना है। तो क्या ग्राउंड कैसे ग्राउंड रियलिटी क्या है? अच्छा, कैसे मिसाल के तौर पे हम मानते हैं कि वो जनाब ना उनका सारा कुछ अच्छा हो रहा है, सिर्फ कह रहे हैं। क्या कोई सड़कें बन गई? क्या लोगों के जो भूखे पेट सो रहे हैं वो सड़कें नहीं बनी? कुछ भी नहीं, कहीं कुछ कोई काम ही नहीं हुआ। क्या हुआ बताओ? एक जगह दिखा दे कहीं को काम हुआ। कहते हैं टैक्स चोरी होता है ना। टैक्स चोरी होता पहले भी हो रहा था, अब तो बल्कि ये कह रहे हैं कि हम टैक्स। हाँ देते हैं, बिल्कुल देते हैं, बिजली में देते हैं, घरों में, हर चीज में है ही टैक्स। कपड़ा खरीदो टैक्स, जूती खरीदो टैक्स, दुकान पे बैठो टैक्स, रोड पे चल रहे हो टैक्स। हुकूमत क्यों कह रही है टैक्स से चोरी हो रहा है जी? वो बस अगर आप टैंकी को मोटर चला के भरना शुरू करेंगे और वो लीक होगी, वो भरेगी। जब लीकेज ही अंदर है इनके, खुद ही सही काबीनों में बैठे सारे खा रहे हैं, तो फिर वो पुराई कैसे? अरे मैं पकड़ रहा हूँ जहांगीर तरीन साहब। ये सारी बातें हैं, फिर फारूक वजह का देखना बारो बार। हाँ जी, कुछ भी नहीं। क्या सूरत हाल है? मैं समझता हूँ कि ये इसकी पॉलिसी बनानी चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि एसओपी का काम है, ये होना चाहिए। ये पूरे बाज़ारों में जितना रश हो गया है, ये पूरे बाज़ार बिल्कुल इनको बंद नहीं करने चाहिए। ये बिल्कुल ये चाहिए कि इनको के बाज़ार खोल दें और ये जितनी रेडियाँ हैं इनके लिए कहीं और जगह तलाश करें, ताकि इसकी वजह से असल इसकी वजह से कौन हटवाएगा? ये कमिश्नर सरगोदा हटाएगा, डीसी सरगोदा हटाएगा। ये इमरान खान खुद तकरीर में बात करे कि बाजार खाली हो जाएंगे, फिर ये दूर दूर उनको जगह दें ताकि ये अपनी रेडियां लगाएं। जितनी फ्रूट की रेडियां एक जगह लगनी चाहिए, कोई रेडी और ना हो। और से ऊपर यही जाती हैं कि दुकानदार खुद अपने सामने इंक्रोचमेंट बनवाते हैं, दुकानदार पैसे लेते हैं। वो गलत करते हैं, वो गलत करते हैं। नहीं, वो गलत है। गवर्नमेंट चाहे तो उसको बंद कर सकती है। अगर बाजार खाली होंगे, कभी भी ये रश नहीं होगा। बेशक ये सारे दिन खोल के रखें या बंद करें। ये कुछ दुकानदार का अंदर पड़ा हुआ सामान उठा लेते, रेडी वाले को नहीं हटाते। दुकानदार का अंदर पड़ा ना, वजह क्या? ये क्या बदमाशी और क्या है? वहां से पड़ा उसका सामान उठा के ले जाए, रेडी वाले को नहीं हटाएंगे। आप बताओ, पूरे बाजार में कोई फिर रहा है कि रेडी वाले को क्या यार ले जाओ? वो दुकान का रास्ता रोके खड़े हो जाते हैं। आप लोग स्टेक होल्डर हैं, आप ताजिर हैं, आप कहते नहीं है इनको कि करें ऑपरेशन, हम साथ हैं। साथ देंगे तो तब ना आते ही नहीं है। खुद कमिश्नर सरगोदा को चाहिए, डीसी सरगोदा को चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है कि बाजार खाली हो, कभी भी रश नहीं होगा। और कोरोना एसओपी पे भी अमल हो, बिल्कुल अमल होगा, नहीं तो नहीं होगा।
नहीं तो नहीं होगा। चलें जी, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है उन्होंने कि मूवेबल इंक्रोचमेंट जो है बाज़ारों के अंदर इस वक्त वो भी मसाइल को बढ़ा रही हैं। अगर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए जो मूवेबल इंक्रोचमेंट को हटाने का काम है तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। कोरोना SOPs पर भी अमल हो सकता है, लेकिन हुकूमत बजाय इसके कि अपनी ड्यूटीज़ देने के और तरफ जा रहे हैं और ताजरों को परेशान कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद और लोगों से बात करेंगे ताजर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की उनके ऊपर सख्तियाँ आने वाली हैं और इस वक्त ताजर का कारोबार कैसा जा रहा है, क्योंकि ईद का सीज़न है, रमज़ान है और इसमें कोरोना और लॉकडाउन भी जारी है। एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम इस वक्त सरगोदा की उस कम्युनिटी की जो कि मिशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन इनके साथ जब भी कोई इनके हवाले से फ़ैसला किया जाता है इनको किसी मामले में आगे नहीं लिया जाता, मशवरा नहीं लिया जाता। ये शिकायत है ताजर बरादरी को और ताजर बरादरी के साथ सरगोदा में 1 माह से स्मार्ट लॉकडाउन का मामला चल रहा है, लेकिन उस सारे सूरत हाल में जिस तरीके से ताजर बरादरी को ट्रीट किया जा रहा है, उनका कहना है कि ये एक ऐसा शर्मनाक अंदाज़ है जिसके हवाले से वो अपने एहतजाज भी करा रहे हैं रिकॉर्ड और उसके साथ साथ अपने मसाइल भी बता रहे हैं। वो ताजर जिन्होंने बिजली का बिल भरना है, जिन्होंने किराया भरना है, जिन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी है और जिन्होंने अपना मामला भी देखना है, तो उनके लिए इस वक्त मुश्किल है। 2 दिन लॉकडाउन के साथ में लिमिटेड टाइम 6 बजे दुकानें बंद करने का। तो इस सारी सूरत हाल में ताजर एक जेन्युइन मुतालबा भी करते दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस वाले आते हैं, ताजर को गिरबान से पकड़ते हैं, पुलिस की गाड़ी में डालते हैं और हवालात में बंद कर देते हैं या फिर सेटलमेंट हो जाती है। ये इल्ज़ामात हैं इस वक्त इंतज़ामिया या पुलिस के ख़िलाफ़। हम ताजर मुरादी से पूछेंगे ये मामलात क्यों पैदा हुए और किस तरीके से ये मामलात ठीक होंगे। हमारे साथ साबिक जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान ज़िला सरगोदा अब्दुल खालिक साहब मौजूद हैं। खालिक साहब, हमेशा से आवाज़ उठाई, हमेशा से ये बात हुई, लेकिन हल कोई नहीं आया। आप भी जनरल सेक्रेटरी रहे, एक रजीम में का हिस्सा रहे, मैं पहले भी पूछ के आया हूँ कि आप लोग ऐसा मौसर अमल क्यों नहीं करते कि आपका छोटा ताजर जो है उसको हिफाजत मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिले और उसकी भी बात ऊपर तक पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई बात यह है कि इस वक्त स्मॉल ट्रेडर्स को, छोटे ताजर को जो शटर पावर है, जिसका शटर है, उसकी बात सुनने के बजाय उसे गाली बना दिया गया है। ये जो लॉकडाउन या जो भी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, तो ये नाकाबिल अमल है, लेकिन इन पे जिस तरीके से इस पे अमल दरामद करवाया जाता है वो हमारी इज़्ज़त नफ्स को इतना मजरू करता है कि अब शाम के औकात में जो ही 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी होते हैं, पुलिस की हूटर बरदार गाड़ियाँ आ जाती हैं। करोड़ों रुपए मालियत का माल रखने वाला ताजर, उसकी कोई इज्जत नहीं है। एक लम्हे में उसे गालियों से उसकी तबादो की जाती है, उसे पाबंद सलासल किया जाता है, हवालातों में बंद किया जाता है, मैडमेन साथ आती हैं, वो हैवी जुर्माने करती हैं। अब हमें समझ में नहीं आती कि कोविड के नाम पर ये जो लॉकडाउन किया जा रहा है, क्या ये लॉजिक इसमें क्या है कि 6 बजे के बाद क्या कोरोना कहीं रेस्ट कर जाता है? एक अलमिया की बात यह है कि जो अगर 12 घंटे दुकानें खुली होंगी, जितने लोग वहाँ पे आकर ख़रीदारी करेंगे, वो अगर आप उसको टाइम आधा कर देंगे तो वही पब्लिक उस आधे वक्त में जब आके ख़रीदारी करेगी तो उसमें रश भी होगा। हल क्या है अब्दुल खालिक साहब? इसका हल ये है कि जो हकीकी ताजर नुमाइंदे हैं उनसे बैठ के मुशावरत की जाए, इसे लॉकडाउन को ओपन किया जाए, SOP पे जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ वो पूरी करे। अब गवर्नमेंट कह रही है हम जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, पिछला लॉकडाउन बड़ा बेहतरीन गया, दुनिया को मिसाल बना दी, इमरान खान साहब कह रहे हैं ये वाली बात। जी, वो उनके कहने की हद तक है, लेकिन जो हकीकी सूरत हाल है वो हमारे सामने है। अब आप एक दुकानदार को या एक मास्क ना पहनने वाले को 1000 रुपये जुर्माना करते हैं, तो आप क्यों नहीं उससे 500 रुपया लेके उसे एक डब्बा मास्क का दे देते? आप क्यों नहीं उस ताजर को मोटिवेट करते? आप देखें ये सारा कोई निज़ाम ताजरों पे है। स्टेक होल्डर सर, आप जाएं, आप DC से, कमिश्नर से मीटिंग में ये बात नहीं करते? आप मनवा सकते हैं, आप स्टेक होल्डर हैं, आपके बगैर तो नहीं पूछे ये इम्प्लीमेंट होते होंगे ना फैसले? जी, वो स्टेक होल्डर जब थोड़ी सी बात करे तो 16 MPO के तहत अंदर कर दिया जाता है और कोई सुनने वाला नहीं। ये पहली बेस हुकूमत है। हमने तो अपने प्राइम मिनिस्टर के जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता जी, ऐसा हो रहा है ना। हमने तो अपने प्राइम मिनिस्टर की इस बात पे अमल कर रखा है कि घबराना नहीं, जुल्म भी सह रहे हैं और घबराना भी नहीं है। मैं कार्रवाइयाँ भी कर रहा हूँ, जिसने पेट्रोल बढ़ाया, जिसने उसमें मुनाफा कमाया, चीनी में मुनाफा कमाया, सबको उन्होंने कभी कोई कारोबार किया है जिंदगी में, कोई काम किया है?
वो सब कुछ उनकी हर चीज़ डोनेशन है, उनकी जो हर चीज़ है वो सिर्फ मांगना। लंगर खाने, कारखाने, जब कारखाने नहीं चलेंगे तो लंगर खाने तो मैशत को बेहतर नहीं ना कर सकते। ठीक है, तो आप इससे एग्री नहीं करते हैं? ये हम इससे एग्री नहीं करते, उनकी पॉलिसियों से एग्री नहीं करते। ठीक है। हाँ जी, क्या करते हैं भाई? क्रॉकरी की दुकान है जी। दुकान है जी बिल्कुल। कैसा चल रहा काम शाम? कारोबार के हालात नहीं है सर जी। ठीक है ना, एक तो मुलाजिम है, तकरीबन 10 बंदे हमारे पास। ठीक है, उनके अखराजात भी हैं, अपने अखराजात भी हैं। ठीक है, तो उनके अखराजात निकालने मुश्किल हुए हैं, किराए निकालने मुश्किल हुए हैं। ठीक है ना, तो हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। तो हुकूमत कह रही है सब ठीक चल रहा है, आप कह रहे हैं खराब? नहीं सर, वो कह रही है ना, वो अपने मुंह से कह रही है ना, वो आए ना रोडों पे उतर के आए। ठीक है, बात करे, खुद करे ना बंदों से बात। ये तो नहीं ना होता नुमाइंदे भेज दिए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे नहीं होता ना। बीच में सोच रहे हैं अभी आखिरी 10 दिन लॉकडाउन मुकम्मल लगाएं, रश बढ़ेगा, वो कह रहे हैं कोरोना फैल सकता है। सर वो बंद कर रहे हैं ना, देखे ना, वो बंद कर देते हैं मार्केट। ठीक है, वो कहते हैं जी 6 बजे बंद कर दो। उससे पहले तो रश तो वही होगा ना, रश मुख्तलिफ जो है ना, मतलब के मोड़ कह लो, ये बंद होंगे। ठीक है ना, ये इस ऐसे तो नहीं रश होगा ना, उन्होंने कहा मुकम्मल ही बंद कर दो, जान छुटे। मुकम्मल बंद करेंगे तो जो गरीब लोग हैं, मतलब दिहाड़ीदार हैं, वो भूखे मर गए बेचारे, वो किसके आगे हाथ फैलाएं? ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं कि जो कभी गरीब रहा ना हो, किसी गरीब को देगा क्या? उन्होंने कभी कारोबार किया ही नहीं। वो अगर 10 दिन लॉकडाउन करेंगे तो आप देख लेना कितने ताजर सुसाइड करते हैं। जो लोग किराए दे रहे हैं, इतनी हैवी अखराजात कर रहे हैं, जब एक कारोबार ही नहीं चलेगा तो वो फिर बिलाखिर जो मिडिल क्लास है वो पिस के जो इंतहाई गुर्बत की लकीर है उसमें इजाफा होगा। है ना, वो कहते हैं कोरोना फैल सकता है फिर ना। जी कि कोरोना फैल सकता है, ये हमारे हम लोगों की ये भी तो नहीं है ना कि हम लॉजिक है ना जी, वैक्सीन लगवाए ना, वैक्सीन खरीदें। ज़कात की वैक्सीन मुल्क में आ रही है, वही 4-5 लोगों को लगा दी गई है, बाकी अवाम ये सारी दर बदर। आपकी कितनी एज है? मेरी एज 61 है। मैंने तो आप तो लगवा सकते हैं जी, मैंने 1 माह से मैसेज किया हुआ है, मुझे अभी तक उसकी डेट नहीं आई। अभी तक कोरोना वैक्सीन डेट नहीं आई। मैं हेल्थ रिलेटेड भी हूँ, मेरा डायलिसिस यूनिट है, मेरे डायलिसिस स्टाफ को जो हेल्थ वर्कर हैं हमारे फ्रंट लाइन के, उनका भी आज तक नंबर नहीं आया। और टीवी पे हम देखें तो ये लगता है कि सब अच्छा है, सारी दुनिया को वैक्सीन लगी है। ये झूठ की बुनियाद पे ये सारा कुछ चल रहा है। अभी ये बोलते हैं लोगों को रिलीफ दिया है। ठीक है इमरान साहब, आपने दिया होगा। ये आप आए ना इधर, क्या कहते हैं, जो आपने बाजार लगाए हुए हैं, रमज़ान बाजार, 1 किलो चीनी लेनी है तो लाइन के अंदर 10 बंदे हैं। आटा लेना है, उसके लिए शनाख्ती कार्ड है तो आटा मिलेगा। एक गट्टू के साथ 1 किलो चीनी, वो क्या करती है? गरीब आवाम कहाँ जाएगी? SOPs का कहाँ से ख्याल होगा? हाँ जी, क्या करते हैं जी आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं जी हाँ। तो कैसा चल रहा है लॉकडाउन में, काम शाम मिल जाता है? कभी लग जाता, कभी नहीं लगता। ठीक है। ये यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ दिया है उन्होंने। एक चीज़ लेने के लिए नहीं जाए अंदर, अगर जिसने ज़्यादा सामान लेना है वो जा सकता है। ठीक है, ये तो सब्सिडी पैकेज है आपके टैक्सों के, आपका अब जिसके पास गुंजाइश ना हो वो ज़्यादा चीज़ कैसे लेगा? अच्छा, तो यूटिलिटी स्टोर पर 1 किलो चीनी लेने जाएं तो वो नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी, उसके साथ चीज़ें लेनी? हाँ जी, चीज़ें लेनी पड़ती हैं। ठीक है, समझ आई। ये जो आटे का गट्टू दे रहे हैं लाइन में लग के, किसी के पास गुंजाइश नहीं है तो फिर क्या करते हैं आप? फिर क्या करते हैं अगर नहीं मिलती? गुजारा कर रहे हैं, बाहर से ले रहे हो? हाँ जी, बाहर। वहाँ महंगी है? जी हाँ, महंगी। वहाँ कितनी चीनी है? वहाँ पे 100, कोई 100 से ऊपर दे रहा है, कोई 5-10 रुपए कम दे रहा है। अच्छा, वहाँ महंगी है? हाँ जी, जिस तरह जिसका दाव लग रहा है वो। लेकिन मैंने अभी इंतजामिया से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि चीनी का रेट 85 रुपए किलो है, उससे कम कहीं पे नहीं मिल रही, बाहर भी और लाइनों में भी। सिर्फ ये कागजों में ही है, 85 रुपए कहाँ है? सिर्फ हाँ, यूटिलिटी स्टोर में बता रहा हूँ ना, वो वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, दुकानों पर नहीं मिलेगी इस रेट पर। ठीक है। हाँ जी, क्या करते हैं भाई? मैं लोटर रिक्शा चलाता हूँ। तो कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार आपके सामने ही है, हालात गरीब बंदा कैसे चला सकता है? लॉकडाउन में मुश्किल हो रही है। लॉकडाउन है, 6 बजे तक टाइम है, एक सवारी उठा के चले जाओ, वापस आओ तो दूसरी का टाइम ही नहीं बचता, बाजार बंद हो जाता है। तो आप लोग भी मुतासिर हो रहे हैं? बड़े मुतासिर हुए हैं हम तो। कल हड़ताल थी, कल भी जो है ना ऐसे ही चले गए, बाजार आए, बाजार बंद था, जुज़वी तौर पे खुला हुआ था। कैसे गुजारा कैसे होता है? बस अल्लाह पाक चला रहा है गुजारा किसी तरह से। 3 बाप बेटे हम लोग कमाने वाले, कभी किसी की दिहाड़ी लगती है, कभी किसी की नहीं लगती। तो इस तरीके से घर चल रहा है? इस तरीके से ही चल रहा है फिलहाल तो महंगाई भी आपको? महंगाई भाईजान इस कदर है, भाई ने बात की चीनी की कि चीनी यूटिलिटी स्टोर में मिल रही है। मुझे बताएं कि शहर के कौन से यूटिलिटी स्टोर में मिल रही है चीनी? मैं वहाँ जाके लेता हूँ, कहीं से नहीं चीनी मिल ही नहीं रही। चीनी आती है, मेरा भाई कल लेने गया चीनी परसों, वो कहता है जी 1 घंटे में चीनी खत्म हो जाती है। अब आप बताएं हमें वो कौन सा घंटा है, उस घंटे में हम जाके चीनी ले लें? हमें वो घंटा भी तो पता लगे। अगर 20 रुपए या 25 रुपए कम मिल रही है चीनी तो आपको इफेक्ट करता है,
आपको फायदा हो रहा है, आप समझते हैं? बिल्कुल होता है फायदा, लेकिन मिले भी तो सही ना। लेकिन मिलती नहीं, मिलती ही नहीं है। सिर्फ कागजी कार्रवाइयों में जी हमने इतने टन चीनी भेज दी, इतने बोरियां चीनी यूटिलिटी स्टोर पे भेज दी, लेकिन वो मिलती नहीं, हमें नजर ही नहीं आती कहाँ गई कहाँ। सस्ते रमजान बाजार है सर, हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ जब आप शनाख्ती कार्ड लेके, एक शनाख्ती कार्ड पे आपको 1 किलो चीनी मिलेगी, वो भी 1.5 घंटा लाइन में लग के, तो बताएं हम मजदूरी करें या लाइन में लग के चीनी लें? हाँ जी जी, क्या सूरत हाल? सूरत हाल आपको पता ही है जी, सब ऐसी ही सूरत हाल है, कहीं से कुछ नहीं मिलता। हम फेरी लगाते हैं, फेरी का काम करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, इतनी महंगाई हो गई है, दुकान पे जाओ ना आटा मिलता है ना चीनी मिलती है। हुक्म हमारा ये इमरान खान साहब बैठे हैं, इनको पता होना चाहिए कि अवाम के साथ क्या हो रहा है। दिहाड़ीदार है जी, दिहाड़ीदार है। आप दिहाड़ी लगती है तो काम चलता है, घर का गुजारा? हाँ जी, नहीं दिहाड़ी लगती तो कोई काम नहीं चलता। 2 दिन जो मार्केट बंद रहती है उसमें फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता जी, बैठे रहते हैं घर में अल्लाह की आस पे, अपने हुक्मरानों को दुआएं देते हैं, और क्या करते हैं हम। ठीक है, तो मुश्किल हो रही है। मुश्किल, इतनी मुश्किल छोड़ें बस, अब क्या बताएं आपको कितनी मुश्किल। हाँ जी, क्या करते हैं जी? हम गदा गाड़ी चलाते हैं जनाब। कैसे हालात हैं इमरान खान साहब? तो मैं कहना क्या बात है जनाब, हर बंदा जड़ा ना दिली दुआवां दे रहे हैं इन्होंने, जो असल रसूख हो रहा है। ये देखो, ये बिल कितनी तरीक का है? बिजली का है? नहीं जी, गैस का। गैस का बिल है? गैस का बिल है, लेकिन जमा नहीं करा सकते, की करिए, मजबूरी है। हम मजदूर आदमी, 7,500 रुपया किराया मकान का, वो नहीं बन सकता। और जरा डीलर जिदे को ले आ, थोड़ा जा बिल है 260 रुपए। हाँ तो भाईजान ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा ना। देखो हालात देखो, कारोबार किहो जिहा। मैं तुहानू डीलर का कार्ड देना जनाब, उन्होंने पूछो जी किराया कितना दे रहे हैं जी? किराए ते मकान है जी, वो भी नहीं। बिजली दे बिल, गैस दे बिल? हाँ जी, वो भी नहीं निकल रहा जनाब। हुण भी अगले ने फोन ते फोन करे भाई किराया दो, मालिक कहते नहीं या खाली करो, की करिए अगों हालात। हुकूमत तुहानू 12,000 दे तो रही सी, देवेगी तो हुण देवे तो मेहरबानी है। मिले? साडी जान ने छोटे पहले तो मिले सी, जेडे मिले वो भी किराया दे के जान छड़ाई, यकीन करो। हुण भी मेहरबानी शफकत कर दें तो चलो साढ़े वास्ते मतलब मेहरबानी हो जाएगी। ठीक है जी, ये कम्युनिटी है वो कम्युनिटी जो कि मुइशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। तो उससे हम पूछ रहे थे कि किस तरीके से हालात चल रहे हैं। हालात व वाक़यात आपके सामने है। हुकूमत जो कुछ कह रही है, तमाम तर चीज़ें ग्राउंड रियलिटी जो है वो इससे बरअक्स दिखाई दे रही है। मार्केट्स के अंदर आम आवाम इस वक्त हुकूमत की पॉलिसीज़ पे शदीद तनकीद करते हुए दिखाई दे रही हैं। ताजर बरादरी को इस वक्त हुकूमत के रवैये से शिकायत है कि जिस तरीके से ताजर बरादरी को ट्रीट किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब की टीम सबको इस वक्त ये तमाम तर चीज़ें देख कर शायद यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी का ज़रूर अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किस तरीके से वो फैसले कर रहे हैं बग़ैर उस स्टेक होल्डर के मशवरे के जिसके ऊपर वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है। तो इस तरीके से रियासत या फिर मुल्क नहीं चलते, इस तरीके से सिर्फ डिक्टेट होता है। और डिक्टेटर नहीं हैं आप जमहूरी मुल्क के वोट से आने वाले वज़ीर आज़म हैं, बजाय इसके कि लोगों के दिलों में राज करें, लोगों से दिलों से उतरने वाले काम कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में आपके सामने तमाम तर चीज़ें हैं, फैसला भी आपने करना है। अपने मेज़बान मौसम को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।